हे भारत भूमि, हे भारत भूमि, रेडी रहेंगे देश के उन जवानों के, वर्षों सदियां गाती रहेगी गाथा वीर जवानों की। आजादी था मकसद जिनका खून से भरी जवानी थी, आजादी था मकसद जिनका खून से भरी जवानी थी। प्रेम आजादी प्रेम था जिनके लहू में कतरा कतरा कुर्बानी थी। सांस सांस में वतन परस्ती, सांस सांस में वतन परस्ती, सोलों में चिंगारी थी। ईंट से ईंट बजाने की सबने कर रखी तैयारी थी। कौन शहीद पहले होगा ये होड़ लगी बड़ी भारी थी। एक रंग में रंगी हुई थी देश की जनता सारी थी, तब जाकर मिली ये प्यारी सी आजादी थी, ये प्यारी सी आजादी थी। दोस्तों, आज हमारे समाज के स्वतंत्रता सेनानी परम श्रद्धे हम लोगों के मार्गदर्शक श्री मर्यादा प्रसाद बिंद जी की जयंती है। सर्वप्रथम मैं उनको और देश के वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारी बहन जिला पंचायत सदस्य तुला बिंद जी और उन्हीं के साथ बैठी हुई हमारी छोटी बहन सुनीता बिंद, वो बात बात में लड़ती रहती है और नाराज भी होती है, तो बहन का ही काम ही होता है। और उसी के बगल में बैठी हुई बहन संतरा बिंद, उन्होंने बताया कि मैं भी जिला पंचायत लड़ी तो दूसरे नंबर पर थे। तो ये अच्छी बात है कि हमारे समाज की महिलाएं भी राजनीति में भाग ले रही हैं और मंच पर विराजमान हमारे सहयोगी रहे और हर समय हमारे साथ रहते हैं और सहयोग करते हैं। एडवोकेट आदरणीय तुलसीराम बिंद जी और हमारे परम मित्र डॉक्टर सीएल बिंद जी, आपका उद्घोष बहुत अच्छा रहा। आपने लोग समाज के लोगों को जागरूक करने का जो काम करते हैं और सराहनीय है। और बगल में बैठे हुए हमारे सबके गार्जियन, आपने इतने कम समय में इतने छोटे शब्दों में जो इतने सटीक बातें कही, आदरणीय विंध्यवासिनी जी, आदरणीय विंध्यवासिनी जी और मंच पर विराजमान पूर्व प्रधान विजय बिंद जी और रावेश बिंद जी, इसी तरह तमाम साथी हैं, हमारी लोकगीत गायिका बहन सरोज सरगम जी और उनके साथ साथी कलाकार, और इस मंच पर जिनका भी नाम छूट गया हो, और कुशल संचालन कर रहे हमारे विधानसभा के प्रधान भी हैं राजन बिंद जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे भाई हरि भगवान, हरि भी हैं भगवान भी हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपाए जिसके हाथ में जीवन की डोरी, जीवन की डोरी। और यहाँ पर आए हुए दूर दराज से स्वदासी बंधु, पितातुल बुजुर्ग, माताएं बहने, इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हम लोग जब भी मंच लगता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी देश और कोई समाज महान नहीं होता, काम को करने से महान होता है, अपने जीवन में लाने से महान होता है। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन, सब चिल्लाते दुनिया सुधरे, खुद को याद सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरे तो जब सुधरेगा, सीधी बात स्वीकारे कौन, सीधी बात स्वीकारे कौन। दोस्तों, खुद आप अच्छा आदमी बनिए, खुद अपने में परिवर्तन लाइए। हो सकता है आपसे मिलकर जो अच्छे लोगों की जो तलाश कर रहा है उसकी तलाश पूरी हो जाए। हम अपने को सुधार ला देंगे तो समझिए पूरी दुनिया को सुधार ला सकते हैं। जब हम अपने अंदर नहीं सुधार ला सकते हैं
तो कभी भी सुधार नहीं ला सकते। और जिस तरह आज हम किसी पेड़ पौधे को लगाते हैं, उस पेड़ पौधे में अगर हम खाद पानी और नहीं देंगे तो पौधा सूख जाता है। इसी तरह किसी भी महापुरुष की अगर मूर्ति को हम घर में लगाकर केवल माला फूल चढ़ाकर अपने दायित्व से मुक्त हो लेंगे तो हमारा यहाँ दायित्व नहीं खत्म होता। हम किसी भी महापुरुष की जब मूर्ति लगाते हैं तब उसकी विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। हम उस विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हम अपनी विचारधाराओं को नहीं पहुंचा पाते हैं तो हमारी नाकामयाबी है। हम अपनी नाकामयाबी की छिपाने के लिए काम करते हैं। जैसे दिन में देखते हैं कि छिपकली जो उसी महापुरुषों के पीछे छिपी रहती है, लेकिन जैसे रात होती है कीड़े मकोड़े खाने चले आती है। लेकिन जो हमारे चेहरे मंचों पर होने चाहिए वही चेहरे हमें समाज में होने चाहिए। समाज में दो दो चेहरे लेकर आप चलेंगे तो समाज का भला नहीं हो सकता। हम अपने महापुरुषों की बात करते हैं, आज हमारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं जो इस आजादी के लिए हमारे मर्यादा दादाजी मर्यादा प्रसाद जी जिस आजादी को दिलाने के सपना देख रखे थे, वो सपना उनका पूरा नहीं होता नजर आ रहा है। क्यों? आजादी जो है हम अंग्रेजों से पा गए, लेकिन जो उनका सपना रहा होगा कि हम आजाद हो लेंगे तो हमारे दीन दुखी शोषित बंदी समाज के जो बच्चे हैं, जो निचले पैदान पर खड़े बच्चे हैं, वो अपने अंदर एक परिवर्तन लाएंगे। वो परिवर्तन कब आ सकता है? जब हम अपने बच्चे को शिक्षित करेंगे। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तब तक हम मानसिक गुलाम बने रहेंगे। हमारी गुलामी हमारे अंदर रहेगी। तो हम अपने बच्चे को जो है उस गुलामी से मुक्त करने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगा। आज हम उनकी 115वीं जयंती मना रहे हैं। हमें अपने में एनालिसिस करना होगा कि हम समाज में कितने परसेंट परिवर्तन ला दिए। हम अगर 1% भी परिवर्तन ला दिए तो हमारी जिंदगी सार्थक। हम मूर्तियां लगाएंगे, पूजा भी करेंगे, लेकिन हम उनकी विचारधाराओं को अगर जन जन तक नहीं पहुंचा पाते हैं और उस विचारधारा को नहीं फॉलो करते हैं तो मूर्तियां लगाने का कोई मतलब नहीं। हमें उन्हें विचारधाराओं को प्रभावित होकर काम करना है। जब हम उनकी विचारधाराओं को अपने लोगों से आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हमारी गुलामी के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और आप जो है पढ़ नहीं लिख रहे हो, जब तक आप पढ़ लिख नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक उनका बलिदान जो है सार्थक नहीं होगा। केवल हम जयंती पर आते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, इससे हमारा दायित्व नहीं खत्म होता है। दोस्तों, हम सबका दायित्व बनता है। समाज में पढ़ लिख लेने से ये नहीं होता है कि हम आगे चले गए तो सब लोग आगे चले गए। पढ़ने लिखने का मतलब यही होता है क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे समाज के लिए क्या सही है, और जो समाज के निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए क्या सही है। और उसके लिए हम अच्छा काम नहीं कर सकते, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते तो हमारे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं हो सकता। क्या हमारे पूर्वज यही स्वप्न देखे थे? हमारे समाज के लोग जितना मेहनत कर सकते शायद किसी समाज के लोग नहीं हो, लेकिन जो हमारे समाज की जो दुर्दशा है, जो समाज की दयनीय स्थिति है, कहा गया है नशा ही नाश का द्वार खुलता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीजों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग अपने दायित्वों से दूर भाग जाते हैं। हमें कहते हैं हमसे क्या मतलब, हमारा तो काम चल रहा है। दोस्तों, मेरा राजनीति कोई पेशा नहीं था, मेरा जो है प्रोफेशन डॉक्टरी था, मैं वहां बहुत खुश था। लेकिन जो मेरे साथ लड़के हैं, मेरे साथी हैं, इन लोगों का कहना था कि सर यहाँ से जितने लोगों की मदद करते हैं, अगर आपके हाथ में पावर होगा तो और हम लोगों की मदद होगी। मैं इन लोगों की बात मानकर, और मैं शुरू से कोई आज का नहीं है कि आज मैं एक समाज सेवा करना शुरू कर दिया, मैं समाज के लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया। यहाँ डॉक्टर सी एल बिंद बैठे होंगे, उनको भी पता है जब लोग इस बारे में नहीं भी सोचते थे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं सोचते थे, इलाहाबाद जैसे जगहों में मैं पढ़े लिखे लोगों की मीटिंग कराता था और समाज के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उस पर मैंने बात किया करता था। और जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं उनको जो है कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन जो समाज में जो आगे बढ़े लोग थे, उन्हीं लोगों का कहना था कि ये सब मीटिंग इसलिए करते हैं कि जो पैसा आएगा उसका गलत यूज करेंगे। मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता हूं। मैं उसी दिन प्रण किया था कि जब तक मैं उस लायक नहीं बन जाऊंगा तब तक जो समाज सेवा नहीं करूंगा। और उसी लिए मैंने एक बार नहीं
लोग परेशान होते हैं, एमडीएमएस के लिए परेशान होते हैं। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एमडीएमएस छोड़ा कि मैं ऑर्थोपेडिक्स उठाऊंगा, वहां से ज्यादा लोग का सेवा करूंगा और हर तरह से संभव मदद करूंगा। और मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि कोई भी गरीब है, गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके फटे पुराने कपड़े होते हैं। मैंने 8 सालों तक शनिवार को फ्री में देखता था, मैं अपने मरीजों को देखता था, लेकिन वहां जो है पैसे वालों की भीड़ शुरू हो गई। उन लोगों ने राय देना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब बहुत भीड़ होती है, पैसा बढ़ा दीजिए। लेकिन मैंने कहा आपसे मैं राय नहीं मांगूंगा। मैं डॉक्टर इसलिए बना हूं कि जो समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, दुखिया है, चाहे जिस भी समाज का है, उसकी सहायता करने के लिए मैं डॉक्टर बना हूं और ये मैं काम हमेशा करता रहूंगा। आज जहां बात समाज की होती है, मैं पहले समाज जो होगा, मैं मंचों से भी कहता हूं, अगर देश और अपने में चुनना होगा, अगर देश की जहां बात आएगी, मैं सबसे पहले देश को चुनूंगा, अपने को दूर कर दूंगा। लेकिन जहां देश और समाज की चुनने की बात आएगी, मैं सबसे पहले समाज को चुनूंगा, फिर तब जाकर देश को चुनूंगा। क्योंकि एक अच्छा समाज एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, तो मैं एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। अगर इसी तरह आप लोगों का स्नेह, प्यार, मोहब्बत मिलता रहा तो जरूर एक दिन परिवर्तन होगा। बहुत से साथी जो है सदनों में भी बयानबाजी करते हैं, उनको इस बात को भूल जाते हैं कि ऑलरेडी हम लोग इतने बिखरे हुए हैं, हम इतने कमजोर पहले से हैं, हमें कमजोर करने की साजिश रची जाती है। जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। कहा गया है कि एकता में बल है, वही हमारा कल है। एकता है तो हर प्रयास सफल है, एकता है तो हर प्रयास सफल है और गुलामी का नहीं डर है। हम सबका भविष्य उज्जवल है, हम सबका भविष्य उज्जवल है। अपनी एकता को बनाकर रखो, एकता होगी तभी कुछ होगा। आप पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से एकता के बारे में ले सकते हो। वही मधुमक्खी इकट्ठा होकर जो छत्ते बनाती हैं, उसमें से जो शहद निकलती है कितनी मीठी होती है, लेकिन वो अलग अलग रहती तो मधुमक्खी के छत्ते में रस नहीं है। हम लोग जो है अलग अलग विचारधाराओं में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। लोगों को ये रहता है कि वो आगे बढ़ जाएगा। मंचों से तो हम बात कर लेते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और समाज का कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे खींचने का क्यों काम करते हैं। मेरा ये सवाल हमेशा रहेगा। पहले मैं समाज में ये सवाल नहीं करता था, मुझे गलतफहमी होती थी। मैं जब मेडिकल अपने हॉस्पिटल पर था तो मुझे लगता था कि हर व्यक्ति समाज का भला चाहता है, हर व्यक्ति समाज का भला चाहता है। लेकिन हमारे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कह दिया। मैं इलेक्शन लड़ा, उस दिन सारे चेहरे नकाब हो गए। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन दिखावे के करते हैं, करने के लिए नहीं करते। करने के लिए सोचो, प्रयास करो, ईमानदारी के साथ करो, तब जाकर समाज का भला हो सकता है। और मैं इस मन से कहता हूं कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा बचा रहेगा, मैं अपने समाज के लिए लड़ता रहूंगा, अपने समाज की आवाज उठाता रहूंगा और समाज के हित में काम करता रहूंगा। उसमें भी बहुत लोगों के पेट दर्द होते हैं, लेकिन मुझे इस बात का नहीं फर्क पड़ता है। मैं कई बार कहा हूं कि मैं अच्छा बन जाऊं, हो सकता है किसी को मिलकर उसकी तलाश पूरी हो जाए। मैं अपने को सुधारने का प्रयास करूंगा, दूसरा खुद भी सुधर जाएगा। पूरी दुनिया को अपने सुधार सकते हैं, लेकिन आप सुधर जाएंगे तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे समाज में एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं जो इतिहास रचते हैं, लेकिन उसे अच्छे रास्ते दिखाने की जरूरत है। दोस्तों, मैं बहुत कुछ नहीं करना चाहूंगा, बहुत समय हो गया है। फिर मैं मताए बने सभी लोग आए हैं, मैं यही कहूंगा कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे और ये सही है। बिना शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जब तक अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तब तक कि आपकी गरीबी नहीं दूर हो सकती। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी यही कहे थे कि अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप लड़ते हो तो आपकी हार निश्चित है। दोस्तों, आप लोगों ने अपना सहयोग दिया, मुझको सदन में भेजने का काम किया। सदन में 2 बार समय मिला, मैं अपने समाज की बात रखने का काम किया और हमारा प्रयास रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी लड़ रहे हैं, उनके साथ हम लोग भी कंधे से कंधे मिलकर लड़ रहे हैं और हम लोगों को एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और हमारे भाई
हरि भगवान भाई थोड़ा जो है नाराज दिख रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आशीष भैया, डॉक्टर संजय निषाद, सबको आपके लिए बहुत इज्जत है। और आशीष भैया हमको बुलाए, बोले डॉक्टर साहब अपने समाज के जो भी महापुरुष हैं उनके बारे में बताइए, उनकी मूर्ति कहाँ लगाने हैं, और हम लगवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ राजनीति होती है तो कुछ बाध्यताएं भी होती है, कुछ समय का भी अभाव होता है, हर काम तुरंत नहीं पूरा हो सकता है, अभी लंबा समय है। और उन सब भैया को भी नॉलेज में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी नॉलेज में है, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाएंगे। और दोस्तों, हमारे साथी लोग कुछ लोग आए, कहे मूर्ति लगवाना है। मैं कहा कि हमारे समाज के जो महापुरुष हैं उनकी मूर्ति लगवाओ। तो मैं अपने माध्यम से वीर एकलव्य जी की मूर्ति जो है, हमारे यहाँ जो है बिलारीडीह में मंदिर है, भगवान शंकर के मूर्ति के बगल में, मंदिर के बगल में वीर एकलव्य की मूर्ति लगवाए हैं। और जितनी पूजा शंकर जी की होती है उतनी पूजा वीर एकलव्य जी की होती है, तो मन बहुत गदगद होता है। तो पूजा करने से ही नहीं, हमें विचारधाराओं को पालन करना होगा, उनके आदर्शों पर चलना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। बस कहूंगा कि कदम दर कदम ऐसे चलो, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। जैसे हमारे दादा मर्यादा प्रसाद जी अपनी जिंदगी जिए हैं, हम लोग उनके आदर्शों को पालन करेंगे। हर साल मैं इस मंच के माध्यम से आज अनाउंस करता हूं कि हर साल उनकी जयंती पर हम लोग बृहद तरीके से माननीय हमारे दादा मर्यादा प्रसाद जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी झूरी राम बिंद जी, हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे महतो साहब, और अभी कुछ ही समय पहले अखिल भारतीय बिंद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बेनी प्रसाद बिंद जी, इन लोगों के आदर्शों पर हम लोग चलते हुए इनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और समाज में एक नई चेतना लाने का प्रयास करेंगे। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। एक बार सभी लोग जोर से नारा लगाएंगे, दादा मर्यादा प्रसाद, दादा मर्यादा प्रसाद, झूरी बिंद, झूरी बिंद, सदैव प्रसाद महतो, बेनी प्रसाद बिंद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।